तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं, एक ऐसी रानी की कहानी जिसके आंसुओं में एक पूरे साम्राज्य का सच छिपा है। कहानी है रानी सौभाग्यवती के अनकहे आंसू। देखते हैं इस कहानी में क्या राज दफन है। बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक साम्राज्य था जिसके राजा थे सम्राट विक्रमसेन। एकदम प्रतापी और न्यायप्रिय। उनके राज में ना प्रजा इतनी सुखी थी और हर तरफ बस खुशहाली और शांति थी। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जो दिखता है वो हमेशा सच थोड़ी ना होता है। इस सारी चमक दमक के पीछे, इस खुशहाली के पर्दे के पीछे सम्राट के अपने दिल में एक गहरा अंधेरा था। एक ऐसा दर्द जिसे उनके खजाने की कोई दौलत, कोई हीरा कुछ भी भर नहीं सकता था। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी? क्यों थे सम्राट इतने अधूरे? चलिए कहानी के इस पहले हिस्से में इसी राज से पर्दा उठाते हैं। और यही तो इस कहानी की सबसे अजीब बात थी। सोचिए, एक तरफ पूरा राज्य जश्न में डूबा है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हैं, और दूसरी तरफ महल की उन ऊंची दीवारों के पीछे वही राजा सम्राट विक्रमसेन बिल्कुल अकेले थे, अपने दुख में घिरे हुए। अब देखिए, सम्राट की एक नहीं दो नहीं पूरी 6 रानियां थी। महल तो हमेशा भरा भरा सा रहता था, लेकिन इतने लोगों के बीच भी एक बहुत बड़ी कमी थी। और वो कमी थी एक बच्चे की किलकारी की। 6 रानियों में से एक भी उन्हें एक उत्तराधिकारी, एक वारिस का सुख नहीं दे सकी थी। और बस यही एक दर्द था जो सम्राट को दिन रात अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां जंगल में हुई एक अनजान मुलाकात ने सम्राट की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हुआ यूं कि एक दिन सम्राट शिकार पर निकले और एक सुंदर से सुनहरे हिरण का पीछा करते करते वो घने जंगल में कहीं खो गए। अब जब भूख प्यास से उनका बुरा हाल था, तभी उनकी मुलाकात हुई कमलिनी से, एक बहुत ही साधारण सी लड़की। कमलिनी ने न सिर्फ उनकी मदद की, बल्कि अपनी उस सादगी और दयालुता से सम्राट का दिल जीत लिया। सम्राट महल तो लौट आए, पर उनका दिल वो तो उसी जंगल में कमलिनी के पास रह गया। अगले ही दिन वो कमलिनी को ढूंढते हुए उसके गांव जा पहुंचे, और जब उन्हें पता चला कि वो अनाथ है, तो उन्होंने उससे विवाह कर लिया और उससे अपने साथ महल ले आए, एक नया नाम देकर, रानी सौभाग्यवती। लेकिन रानी सौभाग्यवती के महल आने से सब कुछ ठीक नहीं हुआ। उल्टा महल में एक तनाव सा बढ़ने लगा। जो मुस्कुराते चेहरों पे दिखती थी ना, उनके पीछे ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। जो बाकी 6 रानियां थीं, वो सामने तो मुस्कुराती थीं, पर अंदर ही अंदर उन्हें सौभाग्यवती से जलन हो रही थी। अब सम्राट का सारा ध्यान, सारा प्यार नई रानी पर जो था, और ये बात उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और फिर वो खबर आई जिसका सम्राट को सालों से, बरसों से इंतजार था। रानी सौभाग्यवती गर्भवती थी। ये खबर सम्राट के लिए तो खुशियों का पैगाम थी, लेकिन बाकी रानियों के दिल में जो नफरत की आग जल रही थी ना, उसमें इस खबर ने घी का काम किया। और बस यहीं से शुरू हुई एक भयानक साजिश की तैयारी। तो अब कहानी अपने सबसे बुरे, सबसे भयानक मोड़ पर आ पहुंची है, जहां उस साजिश को अंजाम दिया गया। हुआ ये कि इसी बीच राज्य पर हमला हो गया और सम्राट को मजबूरन युद्ध के लिए जाना पड़ा। और ठीक उनकी गैर मौजूदगी में रानी सौभाग्यवती ने जन्म दिया, 1 या 2 नहीं, पूरे 7 स्वस्थ बच्चों को, 6 बेटियां और 1 बेटा। लेकिन उन जालिम रानियों ने क्या किया? उन्होंने दाई को लालच दिया और उन नवजात मासूम बच्चों को जंगल में फेंकवा दिया, और उनकी जगह उस पालने में रख दिए पत्थर और ईंट। सोचिए, कितना बड़ा, कितना घिनौना विश्वासघात था ये। जब बेचारी रानी होश में आई और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में पूछा, तो उन रानियों ने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुमने बच्चों को नहीं, पत्थरों को जन्म दिया है। ये शब्द एक मां के कानों में सोचकर देखिए, रानी का दिल तो जैसे टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। और इस विश्वासघात के बाद रानी सौभाग्यवती की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उनका बुरा वक्त तो अब शुरू हुआ था। जब सम्राट युद्ध जीत कर लौटे, तो बाकी रानियों ने उनके कान भरने शुरू कर दिए। और अफसोस, जो सम्राट न्यायप्रिय कहलाते थे, उन्होंने एक बार भी सच जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने आंख बंद करके उनकी बात पर विश्वास कर लिया और अपनी ही रानी के खिलाफ एक भयानक फैसला सुना दिया। सम्राट ने गुस्से में रानी सौभाग्यवती से उनका ताज, उनका सम्मान, सब कुछ छीन लिया। उन्हें रानी से सीधा दासी बना दिया गया,
और उसी महल में जिसकी वो कभी मलिका थीं, अब वही जमीन पर झाड़ू लगाने और अपमान सहने के लिए मजबूर कर दी गईं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये कहानी हमें कुछ ऐसे सवालों के साथ छोड़ जाती है जिनका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, उन 7 मासूम बच्चों का क्या हुआ? क्या वो सच में उस जंगल में मर गए? दूसरा सवाल, क्या उन 6 रानियों की साजिश का पर्दा कभी फटेगा? क्या सम्राट के सामने सच्चाई आ पाएगी? और आखिर में सबसे जरूरी सवाल, क्या रानी सौभाग्यवती को कभी इंसाफ मिलेगा? क्या वो अपना खोया हुआ सम्मान, अपना हक कभी वापस हासिल कर पाएंगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें मिलेंगे इस कहानी के अगले भाग में। लेकिन तब तक के लिए ये सोचना जरूरी है कि इंसाफ का रास्ता आखिर कितना लंबा हो सकता है।